Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Northern Mountains. Northern Mountains यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे हिमालयाज के बारे में. The Northern Mountains, that are the Himalayas, form the highest and one of the greatest mountain chains in the world. Many of its peaks are always covered with snow. इतनी हाई हैं ये, हाईएस्ट माउंटेन्स हैं कि इनकी जो पीक्स हैं वो हमेशा स्नो के साथ कवर्ड रहती हैं. Hence the name Himalayas, that is him is snow and Alaya is home, यानी home of snow, इसीलिए इनका नाम हिमालय रखा गया है. So it is the eternal abode of snow. The length of this great mountain chain is about 2400 kilometers from east to west. अगर हम east to west stretch की बात करें तो that is 2400 kilometer, and अगर हम breadth की बात करें तो that is 160 to 400 kilometers. It runs all along the Indian northern border from Kashmir to Arunachal Pradesh. The width is greater in the west and less in the east. जैसे जैसे हम west से east की तरफ जाते हैं वैसे जैसे जो इनकी width है वो कम होती जाती है. ठीक है, अब हिमालय को हमने 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया है. ग्रेटर हिमालय यानी सबसे ऊपर वाले जो हिमालयाज हैं जहाँ पर हाई पीक्स हैं. उसके बाद है लेसर हिमालयस, इनको हम मिडल हिमालयस भी कहते हैं जहाँ पर आपके मोस्टली हिल स्टेशंस जो हैं वो लोकेटेड हैं. एंड सबसे लास्ट में है लोअर हिमालयस, जिनको हम लोअर हिमालयस यानी फुट हिल्स ऑफ हिमालयस भी बोलते हैं. ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में रीड करते हैं. फर्स्ट है The Greater Himalayas. The Greater Himalayas are also known as हिमाद्री. हिमाद्री भी कहते हैं. ठीक है, हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा बर्फ के साथ कवर्ड रहती है. These mountain ranges have an elevation of more than 6000 meter and contains a large number of the world highest peaks, including the 3 highest, माउंट एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजुंगा. वर्ल्ड की ये 3 हाईएस्ट पीक हैं. ठीक है, ये तीनों ही आपकी किस में है? ग्रेटर हिमालयाज में हैं. द पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल ये बर्फ से कवर्ड रहती हैं. आइस मूव्स डाउन स्लोली इनटू द वैलीज एंड फॉर्म्स ग्लेशियर. और आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती है. ठीक है, ग्लेशियर की फॉर्म में. एंड सम ऑफ दीज ग्लेशियर्स फीड द रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड गंधक. ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़. ठीक है, तो ग्लेशियर्स बने रहते हैं. ये ग्लेशियर से आपकी क्या बनती है? नदियाँ बहती हैं. पानी जैसे गंगा, यमुना या फिर गंधक रिवर है, इनमें पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से. और ये रिवर जो है इसमें सालों साल पानी रहता है क्योंकि बर्फ जो है, स्नो जो है वो कॉन्टिन्यूसली मेल्ट होती रहती है और रिवर में वो पानी जो है वो फ्लो करता रहता है. सेकंड हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालयाज, जिसको हम मिडल हिमालयाज भी कहते हैं, विच हैज़ अ विड्थ ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, बॉर्डर्स द ग्रेट हिमालयाज रेंज ऑन द साउथ. इट कंसिस्ट प्रिंसिपली ऑफ हाई रेंजेस 2000 मीटर टू 5000 मीटर. ठीक है, उसमें आपका क्या था? 6000 से ऊपर के जो माउंटेन्स हैं वो आपके थे ग्रेटर हिमालय में. इसमें कौन सी माउंटेन कवर होती हैं? 2000 मीटर टू 5000 मीटर जिनकी हाइट है. ठीक है, नाउ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जैसे शिमला, श्रीनगर, रानीखेत, मंडी, अल्मोड़ा एंड नैनीताल आर सिचुएटेड इन दिस रीजन. Now this region is a complex mosaic of forest covered ranges and fertile valleys. यहाँ पर बहुत सुंदर फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया आपको दिखेगा एंड फर्टाइल वैलीज भी हैं. पाइन, ओक, चीर एंड देवदार ये यहाँ पर मेन ट्रीज पाए जाते हैं. पीपल लिविंग ऑन द हिली स्लोप्स एंड वैलीज ग्रो राइस एंड फ्रूट्स. यहाँ पर फर्टाइल वैलीज हैं तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं हिल स्लोप्स पर या वैलीज में वो राइस एंड फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन होती है यहाँ पर. टेरेस कल्टीवेशन मतलब इस तरीके से टेरेस कल्टीवेशन होती है, स्टेयर्स बना के और उन पर खेती की जाती है ताकि पानी रुक सके स्लोप्स पे. Maize, barley, potato, tobacco and ginger are also grown. The chief fruits are apples, pears and apricots. Some people rear goats and sheep. Next है the lower Himalayas. लोअर हिमालयाज जिनको हम फुट हिल्स भी कहते हैं. द लोअर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज शिवालिक, और हम शिवालिक भी कहते हैं.
A characteristic feature of this range is the large number of long flat bottomed valleys known as dunes. यहाँ पर बहुत सारी dunes आप देखोगे which are usually spindle shaped and filled with gravelly alluvium, जैसे कि देहरादून है. The lower Himalayas consist of low-lying hills. यहाँ पर low-lying hills हैं, बहुत छोटे hills हैं, 2000 मीटर हाइट उससे कम की जो hills हैं वो lower Himalayas में count होती हैं. These hills are covered with thick and fine woods. The area to the south of the Shivalik is marshy and the grass grows so tall that an elephant can easily walk through without being seen. और इतनी ऊंची यहाँ पर आप घास देखोगे, ग्रास जिसको एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, क्योंकि एक एलिफेंट भी वहाँ से निकल सकता है और आपको दिखेगा नहीं. तो सी जो एलिफेंट जो ग्रास है उसकी हाइट कितनी बड़ी होगी, राइट. सो दिस मार्शी एरिया इज कॉल्ड द तराई. और इस मार्शी एरिया को क्या कहते हैं? तराई इन यूपी एंड द दौर इन बंगाल एंड बिहार एंड असम. नेक्स्ट है हाउ इज द तराई फॉर्म्ड. अब ये तराई रीजन जहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची घास होती है कि आप एक एलिफेंट को भी नहीं देख पाते, वो कैसे बना? Many rivers rise in the snow of the Himalayas. When the snow melts, the rivers start overflowing through the valleys. अभी आपने पढ़ा कुछ rivers जो हैं वो डायरेक्ट हिमालय से निकलती हैं. जब हिमालय की स्नो मेल्ट होती है तो वो रिवर को फीड करती हैं. As they flow down, they carry stones and pebbles which they deposit along the way. और वो अपने साथ बहुत सारे स्टोन और पेबल्स को भी लेकर आती हैं, ठीक है, जो बीच में कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं. In places these deposits are so thick that they trap the water. और कहीं पर ये डिपॉजिट इतने ज़्यादा थिक हो जाते हैं कि वो पानी को भी वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं, यानी पानी को भी आगे नहीं निकलने देते. Many streams lose their way in them. और बहुत सारी नदियाँ जो हैं अपना यहाँ पर रास्ता खो देती हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो पानी रुक जाता है, तो नदी जो एक डायरेक्शन में बह रही थी, फ्लो कर रही थी, वो अपना डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है उनका. दिस वाटर स्लोली सीप्स डाउन एंड क्रिएट्स मार्शेस. अब क्या होता है, जब ये पानी जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो वो ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है, धीरे धीरे सीप होता जाता है लैंड में और यहाँ पर मार्शी एरिया बन जाता है. मार्शी मतलब कीचड़ वाला एरिया. Portions of the तराई have now been cleared and crops are being grown. अब क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर, जो तराई रीजन में इतने बड़े बड़े ग्रास ग्रो हो गए थे, अब लोग वहाँ पर क्लियर करके एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं. People grow important crops जैसे wheat, sugar cane. A number of national parks and sanctuaries have been developed in this region. बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी बनाई गई हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, इन उत्तराखंड, वो भी एक तराई रीजन में लोकेटेड है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? फर्स्ट, they block the rain bearing monsoon winds from the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Therefore the North India plains receive plenty of rainfall. अगर हिमालय नहीं होते तो मॉनसून जो है वो क्रॉस करके चाइना की तरफ चले जाते, तो जो मॉनसून विंड्स होती हैं जो अपने साथ रेनफॉल लेके आती हैं अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से, तो हिमालय उनको रोक देते हैं, ठीक है, और इसीलिए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में इतनी ज़्यादा बारिश होती है. सेकंड है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्नोफॉल इन द हायर रीजन ऑफ द माउंटेन्स. The snow melts in summer and the rivers like the Ganga and Brahmaputra which rise among these ranges are fed by the waters of the melting snow. These rivers never dry up in the hot summer months. यानी कि जो नदियाँ जिनमें हमेशा पूरे सालों साल पानी रहता है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये पानी कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज की माउंटेन से जब स्नो मेल्ट होती है तब इन रिवर्स में पानी आता है, जिसके कारण हमारे नॉर्दर्न प्लेन जो है वो इतने फर्टाइल हैं. थर्ड है, they protect India from the cold biting winds blowing from North Asia. So the winters of North India are milder than those beyond the mountains. जो हिमालयस हैं वो हमें ठंडी हवाएं जो आती हैं नॉर्थ एशिया से उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया की जो माउंटेन्स हैं, जो विंटर्स हैं, उनको हम बियर कर सकते हैं, लेकिन माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. फोर्थ इज
These mountains with their high peaks and deep ravines are difficult to cross. Therefore, they prevented many invaders from easily invading our country. Thus, the role of Himalayas as a guard of our northern boundary is very important. और हिमालय हमें क्या करते हैं, गार्ड भी करते हैं, क्योंकि इनके पीक्स इतनी हाई है और डीप रेवाइन है कि इन्वेडर जो हैं वो इजीली इंडिया में नहीं आ सकते या हमला नहीं कर सकते. फिफ्थ है, the Himalayan rivers bring rich silt from the mountains and deposit it in the plains below. This silt has made the northern plains very fertile. जो रिवर अपने साथ सिल्ट सेडिमेंट बहा कर लेकर आती हैं उसमें एल्यूवियल सॉइल इतना होता है जिसके कारण नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो इतने फर्टाइल हैं. नेक्स्ट है, देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द हिमालयाज. हिमालयाज में थिक फॉरेस्ट हैं यानी कि घने जंगल हैं जिससे हमें टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, हनी, वैक्स ये इजीली मिल जाता है. दे ऑल्सो आर अ होम टू इन्यूमरेबल बर्ड्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज. नेक्स्ट है, लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स. यानी हिमालयाज में जो स्टेट आते हैं वहाँ लोगों की लाइफ कैसी है. फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. श्रीनगर इज द समर कैपिटल और जम्मू जो है दैट इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पीक कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू. ये 4 भाषाएं जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती हैं. Men and women wear a long cloth called फिरन. और यहाँ पर एक स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं मैन और वीमेन, वुलन क्लॉथ होता है ये जिसको फिरन कहते हैं. They use kangri, a clay pot filled with burning coal to keep themselves warm during winter. और विंटर में एक ये पोट जिसको कांगरी बोलते हैं उसको रखते हैं अपने पास ताकि वो उन्हें गर्म रख सके. People drink a special kind of tea known as कहावा. और यहाँ की फेमस चाय है जिसको कहावा कहा जाता है. Their staple food is rice. और मेन फूड क्या है यहाँ का, राइस है. The people of Jammu and Kashmir are very good at handicrafts. श्रीनगर, गुलमर्ग एंड पहलगाम ये क्या है, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं स्टेट की. द डल एंड द वूलर आर द 2 ब्यूटीफुल लेक. और यहाँ पर 2 ब्यूटीफुल लेक भी हैं जिनका नाम है द डल लेक एंड वूलर लेक. ओके, and houseboats or shikhars are common sights on these lakes. Ladakh lies in the northeastern part of the state. It has dry and arid mountains with very little vegetation. लद्दाख है यहाँ पर, ठीक है, जो कि बहुत ड्राई और एरिड माउंटेन्स है जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है. सेकेंड स्टेट है हिमाचल प्रदेश. Himachal Pradesh lies in the northern mountains south of the state of Jammu and Kashmir. शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है, कैपिटल है. एंड हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड पहाड़ी जो है यहाँ की प्रिंसिपल लैंग्वेज है. हिमाचल ऑल्सो हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज एंड हैज़ अ वेराइटी ऑफ डांसेस, म्यूजिकल फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. द मेन टूरिस्ट सेंटर्स आर कुल्लू एंड मनाली, डलहौजी, धर्मशाला एंड कसोली. यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं. एंड द मेन फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दशहरा. हिमाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल क्या है, दशहरा. यहाँ ज़्यादातर लोग खेती करते हैं एंड दे ग्रो राइस, मेज, पार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नाउ दिस यू हैव टू नो, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एप्पल के बहुत सारे बाग आप देखोगे. यहाँ से एप्पल जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड. Uttarakhand is situated in the northern part of India. This state comprises the mountainous regions of Gadhwal and Kumaon. उत्तराखंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, गढ़वाल और कुमाऊं में. देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड की कैपिटल है आपकी देहरादून. Mussoorie in Gadhwal and Nainital in Kumaon are the important hill stations. Most people here are farmers and many of them also serve in the army. यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली फार्मर्स हैं या फिर आर्मी में हैं. हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री,
Badrinath and Kedarnath are important places of religious and tourist interest. और ये जो है ये हमारे बहुत विश्व फेमस तीर्थ स्थान हैं, ठीक है, जो कि आपके सारे उत्तराखंड में लोकेटेड हैं. एंड हेमकुंड साहिब, an important pilgrimage center of Sikhs, is also in उत्तराखंड. नेक्स्ट है सिक्किम. सिक्किम जो है वो आपकी सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है एंड लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की. गैंगटोक जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम एंड गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम एंड कंचनजुंगा इन सिक्किम इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक. ठीक है, अभी जो आपने 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक पढ़ी थी उनमें से कंचनजुंगा जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है, दैट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन peak in the world. Sikkim is famous for its orchards. Some of the crops grown here are wheat, barley, oranges, ginger and cardamom. Most of the people here belong to the Lepcha, Bhutia or Nepali tribe. Women wear colorful jewelry made of gold and beads. And to the south of Sikkim is the famous hill station Darjeeling. It is situated in the northern part of West Bengal. और यहाँ सिक्किम में beautiful hill station है दार्जिलिंग एंड जो अपने फेमस टी गार्डन के लिए फेमस है एंड विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी. नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपकी 7 सिस्टर्स आती हैं. दीज आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. इन 7 सिस्टर में से अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है. इट इज़ कवर्ड विद माउंटेन्स. इट हैज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन. ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है. ओके एंड पीपल लिव इन द हाउसेज ऑन स्टिल्ट. स्टिल्ट यानी कि ऊंचाई पर बनाकर लोग यहाँ पर घर बनाते हैं, अपने ऊंचाई पर बनाते हैं क्योंकि ये बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. तो स्टिल्ट हाउसेज जो हैं उन्हें जो जंगली जानवर होते हैं या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचाते हैं और बाढ़ का पानी जो है वो भी इनके घरों में नहीं जाता, यानी अगर फ्लड आती है तो भी वो सेफ रहते हैं. Assam is the biggest state in this region and Dispur is the capital of Assam. It has large tea plantation where thousands of people work. Bamboo is a raw material of great versatility and forms an integral part of the lifestyle and economy of Assam. Guwahati is the largest city of the state and the people of the state speak Assamese. Okay, गुवाहाटी जो है वो भी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है एंड यहाँ के जो लोग हैं वो असमीज बोलते हैं. द वर्ड मेघालय मीन्स अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, जहाँ पर आपको क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिखाई देंगे. मेघालय, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय. मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड द ट्राइब पीपल लिविंग हेयर आर फ्रॉम गारो, खासी एंड जयंती. ठीक है, ये क्या है आपकी ट्राइब्स हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हैं तो यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं. उसके बाद है कोहिमा. कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड. फार्मिंग एंड फिशिंग, दीज आर द 2 मेन ऑक्यूपेशन. नागालैंड इज द होम ऑफ द नागाज. यहाँ कौन सी ट्राइब रहती है? नागा ट्राइब. ठीक है, तो नागालैंड मीन्स द लैंड ऑफ नागाज. The people wear colorful clothes decorated with shells, beads, horns, bones and ivories. इनके बने हुए beautiful cloth पहनते हैं लोग. Imphal is the capital of Manipur and the people of the state grow rice, wheat, maize, cotton, sugarcane, etc. The hills of Manipur are densely covered with forest of bamboo and teak. The Manipuri dance is famous all over the country. उसके बाद है Aizawl. Aizawl is the capital of Mizoram. The people of Mizoram are called Mizos and they speak Mizo language. Farming जो है main occupation है. They grow rice, maize, mustard and cotton. उसके बाद है त्रिपुरा. त्रिपुरा जो है 3 साइड से बांग्लादेश से कवर्ड है. त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश. इट्स कैपिटल इज अगरतला और मेन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है बंगाली एंड कोकबोरोक. एंड त्रिपुरा इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू. Now just have a look on the glossary.
फर्स्ट इज पीक. पीक होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन. ग्लेशियर, अ मास ऑफ मूविंग आइस. एंड अबर्टली मीन्स अनएक्सपेक्टेडली. ऑर्चिड्स होते हैं फ्रूट्स गार्डन. एंड ट्रेमेंडसली होता है मीन्स ग्रेटली. स्टेपल फूड मतलब मेन फूड, फूड दैट इज ईटन रूटीनली. पिलग्रिमेज होता है अ जर्नी टू अ सेक्रेड प्लेस. वैली, अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स. नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. First is the northern mountains stretches across the northern boundary of India. The rivers Ganga and Yamuna start from Gangotri and Yamunotri glaciers respectively. The Shivalik or the outer Himalaya range is the southernmost range of the Himalayas. And Hemkund Sahib, an important pilgrimage center of Sikhs, is in Uttarakhand. Kanchenjunga in Sikkim is the third highest mountain peak in the world, and the Manipuri dance is famous all over the country. Now test yourself means exercise of the chapter. The first is fill in the blanks. You have the given word. ठीक है, कीवर्ड दिए हैं आपको, इसमें आपको फिल करने हैं करेक्ट ऑप्शन में. फर्स्ट है द लोअर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज. लोअर हिमालय को हम कहते हैं शिवालिक. ओके. सेकेंड है डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. ठीक है. द ग्रेट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज. ग्रेट हिमालयाज को और क्या बोलते हैं? हिमाद्री. एंड फोर्थ है मार्शी एरिया इन यूपी आर नोन एज तराई. मार्शी एरिया को क्या बोलते हैं? तराई रीजन. अ मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर. And the Dash National Park in Uttaranchal is located in the Tarai region. कौन सा पार्क? जिम कॉर्बेट. ओके. नाउ नेम द फॉलोइंग. ये आप खुद करोगे. फर्स्ट है मार्शी एरिया इन बंगाल, बिहार एंड असम. क्या बोलते हैं मार्शी एरिया को? तराई. कैपिटल ऑफ मिजोरम क्या है? वन वर्ड आंसर है ये. ठीक है. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. First, Mount Everest is located in the Himalaya mountains and lies in Nepal. क्या माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में लाई करती है? हिमालय माउंटेन्स में तो है लेकिन लाइज इन नेपाल. यस. तो आप क्या करोगे? ट्रू, T. तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट रीड करोगे एंड मार्क ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन. हिमालय का क्या मतलब है? हिमालय मीन्स क्या पढ़ा था आपने? हिम मतलब स्नो एंड आलय मीन्स होम. ठीक है. तो व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन? यू हैव टू नो. नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पीक ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज के इम्पोर्टेंट पीक्स के नाम आपको लिखने हैं. नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंजेस, उनके नाम लिखने हैं. हाउ इज द तराई फॉर्म्ड. कैसे तराई बनता है? तराई रीजन कैसे बनता है? नेम द फेमस हिल स्टेशन इन द हिमालय रीजन. एंड हाउ आर द हिमालयाज इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो कोई भी आप 3 पॉइंट लिखोगे कि हिमालय हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. लेट्स 2 में आप एक्टिविटी करोगे या डिस्कस करोगे. फर्स्ट है हाउ डू द हिमालयाज ट्रेमेंडसली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया के क्लाइमेट को कैसे हिमालय अफेक्ट करते हैं. और सेकंड है व्हाई इज द क्लाइमेट कोल्ड इन द माउंटेन्स. डिस्कस इन द क्लास की माउंटेन पर जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्यों रहता है. ठीक है. तो ये आप क्लास में डिस्कस करोगे. नेक्स्ट है एक्टिविटी. 7 सिस्टर्स जो हैं उनके नाम आपको इस कीवर्ड में सर्च करने हैं. ठीक है. आपको 7 सिस्टर्स के नाम भी दिए हुए हैं, हालांकि आपको ये याद होने चाहिए. तो आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ आपको ये स्पेलिंग मिलेगी. एक मुझे दिखाई दे रही है, दिस इज मिजोरम. ओके. तो इस तरीके से बाकी के जो 7 सिस्टर्स हैं वो आपको मार्क करने हैं. नाउ थिंग्स टू डू में आप क्या करोगे? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया लोगे, उसमें ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालयाज और लोअर हिमालयाज को मार्क करोगे. सेकंड लेबल यानी 2 हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया. 2 कोई भी स्टेट जो है हिमालय में जो लाई करती हैं उनको इंडिया पर मार्क करोगे. नाउ रीड द ह्यूमन वैल्यूज.
to climbing the Mount Everest is very difficult. Only few people able to do so. Mount Everest पर climb करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कुछ ही लोग Mount Everest तक पहुंच पाए हैं. आपको name the first person का नाम लिखना है जिन्होंने पहली बार Mount Everest पर climb किया था, and find out about the mountaineering. This is an adventurous sport. और mountaineering क्या होता है और क्या ये sport है, किस टाइप का sport है और कौन कौन लोग ये करते हैं, ठीक है, तो ये आप गूगल कर सकते हैं and find out this. Now this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.